देवभूमि में भारी बारिश से आफत। महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रभावितों की मदद करने के निर्देश। उत्तराखंड में 4 दिनों तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। भारी बारिश और खराब मौसम को लेकर फैसला। 14 और 15 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी। लक्सर में बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार। शहरी और गांव के इलाके में पानी में डूबे 168 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पहुंचाई गई राहत सामग्री। उत्तराखंड में पदयात्रा करेगी कांग्रेस। पहाड़ी राज्य के नेताओं ने खरगे और राहुल से की मुलाकात। अग्निपथ योजना का विरोध बनेगा सियासी हथियार। नैनीताल में शत्रु संपत्ति खाली करने का नोटिस। 134 अतिक्रमणकारियों को मिला 15 दिन का समय। 15 दिन बाद चलेगा बुलडोजर। चमोली में कर्णप्रयाग सिमली डिम्पर मोटरमार्ग पर हादसा। वाहन दुर्घटना में वाहन चालक की मौत। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ेंगे उत्तराखंड खबरों की ओर और बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। जहां उत्तराखंड खबरों में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर दुष्यंत गौतम ने उपलब्धियां गिनाई। 2 साल बेमिसाल पर दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं अपने अनेक उद्बोधनों में भी कहा है कि जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार एक जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्होंने अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा में झोंक रखा है। दायित्व बंटवारे। उत्तराखंड में आई आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय देहरादून में पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी उपस्थित रहे। वहीं वर्चुअल माध्यम से भाजपा के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विधायक इस बैठक में उपस्थित रहे। भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सभी जिलों की आपदा और राहत बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। बैठक समापन के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रभावितों की मदद में लगा हुआ है। पार्टी का संगठन सेवा भाव के साथ प्रभावितों की मदद में लगा है। आज की बैठक से हम बहुत संतुष्ट हैं। सभी जिलाध्यक्ष, उस जिले में विधायक और अनेक मोर्चाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता उसमें बैठक में उपस्थित थे। हमने हर जिले में हर विधायक से पूछा कि आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, इस आपदा से कैसे आपने निपटा है और उसके बाद में क्या क्या चुनौती हमारे सामने है। लेकिन बड़ी खुशी होती है बताते हुए जिला अध्यक्ष ने, संगठन ने और सरकार ने, विधायकों ने मिलजुल कर जो समस्याएं आई हैं, कुछ जिलों में उन्होंने कैजुअलिटियों का वर्णन किया है, उसका निराकरण किस प्रकार से किया है। कुछों में मकान गिर गए हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से 1,73,000 रुपये उनको दिए गए हैं। अमाउंट में थोड़ा 19-20 हो सकता है। खबर लक्सर से है, जहां पथरी रोह नदी और सोलानी नदी के उफान के बाद लक्सर क्षेत्र में चारों तरफ बाढ़ आई हुई है। लोग परेशान हैं और लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है। कई लोग जहां खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं को तरस रहे हैं तो कई लोग अपने घरों में फंस गए हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित दौरे के बाद प्रशासन ने उनके निर्देश पर लक्सर क्षेत्र में एनडीआरएफ की तैनाती की। जहां कहीं भी एनडीआरएफ की टीम को लोगों को फंसे होने की सूचना मिल रही है, उन्हें फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाल रहे हैं। एनडीआरएफ कमांडेंट के मुताबिक लक्सर क्षेत्र में 168 लोगों को निकाला गया और रुड़की क्षेत्र में 68 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। कहीं कहीं पानी कम है, ऐसी स्थिति में बोट संचालन संभव नहीं हो पाता। प्रशासन द्वारा दी गई राहत सामग्री भी बोट के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है।
परसों को हमने जो है 168 आदमी को रेस्क्यू किया था यहाँ से, और कल जो है हमारी जो 2 टीमें वहाँ पर हैं रुड़की में, वहाँ पर 68 लोगों को रेस्क्यू किया। कल रात को भी एक ऑपरेशन चला हुआ था जिसमें 2 लेडी और उनका जो पेट एनिमल डॉग है उसको भी रेस्क्यू किया गया। अभी जो रिक्वेजेशन मिली है मुझे, हमारी ये टीम 2 लेडी और एक बच्चे को और एक आदमी को उसको रेस्क्यू करने के लिए जा रही है। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में इस बार भारी बरसात के बावजूद भी ज्यादा समय तक पानी एकत्र नहीं हुआ। इसके पीछे नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का सटीक मैनेजमेंट ही रहा, जो उन्होंने स्वयं फील्ड पर उतर समस्या को देखा, परखा और निगम कर्मचारियों को दिशा निर्देश देकर सारे पॉइंट्स पर काम किया। इस बार पूर्व में ही नाले और नालियों की सफाई करवा दी गई थी और अब जब मॉनसून सीजन अपने पूरे सबाब पर है, इससे निपटने के लिए नगर निगम द्वारा 45 नए कर्मचारी केवल नाले और नालियों की सफाई करने के लिए लगाए गए हैं। पूर्व में हल्की सी बरसात में भी जहां हल्द्वानी शहर में जलभराव होता था, इस बार मानसून की लंबी बरसात में भी शहर के पानी की निकासी बेहतर दिखाई दी। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि अभी भी लगातार नालों और नहरों की सफाई के साथ फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। वर्षा ऋतु में भी कूड़ा प्रबंधन, कूड़ा कलेक्शन और ड्रेन्स जितने भी हैं उनको लगातार क्लीन रखना, ताकि वर्षा का पानी लगातार अपने गंतव्य को जा सके, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हमने 60 अतिरिक्त कर्मचारी लगाए हैं। कुल 115 कर्मचारी केवल हमारे ड्रेन को साफ करने में लगातार लगे हुए हैं। परिणाम स्वरूप हमें नैनीताल रोड, कालाढूंगी रोड और जो ऐसे मेजर जलभराव के क्षेत्र से अभी वहाँ पर बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। कहीं कहीं गलियों में, नालियों में, जहाँ गली मोहल्लों में जहाँ पर कहीं कोई मलबा रख दिया है, किसी ने निर्माण सामग्री रख दी है या रोड बैठ गई है, ऐसी जगहों में कोई समस्याएं आई हैं, उनका भी निदान करने का प्रयास कर रहे हैं हम। लेकिन हमारा पूरा फोकस है कि जो ड्रेन्स हैं, जो वेन्स हैं शहर की, उसको लगातार क्लीन रखा जाए और इसमें काफ़ी अच्छी सफलता हमें प्राप्त हुई है और हम लगातार उस पर अलर्ट मोड में हैं। इसके साथ साथ अभी भी कुछ व्यापारियों को देखने को मिला, जैसे मैं कल शाम को सब्जी मंडी में गया था, सब्जी मंडी के व्यापारी ज़्यादातर सब्जियों को नालियों में बहा रहे थे, वो आगे जाकर के नाली को चौक कर रहा था। कल हमने वहाँ खबर हरिद्वार से है, जहां लगातार हो रहे बारिश से हरिद्वार का हिल बाईपास मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पहाड़ से मलबा गिर जाने से हिल बाईपास मार्ग का बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे यहां आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। प्रशासन ने कावड़ मेले और सोमवती अमावस्या स्नान की भीड़ नियंत्रित करने के लिए हिल बाईपास रोड को खोला था। हालांकि लगातार हो रही बारिश से हिल बाईपास रोड पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई है और फिलहाल सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गंब्याल ने क्षतिग्रस्त हिल बाईपास रोड का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के मुताबिक रोड का दोबारा निर्माण कराया जाएगा। अब इसका इस्तेमाल हो पाना मुश्किल है। जब कांवड़ में जब इतनी भीड़ रहती है, वो स्मूथली अब चला गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेकिन फ्यूचर के लिए तो हमें बनाना ही पड़ेगा, इसलिए निरीक्षण पर आया था। और इसमें देखिए पूरी रोड आपकी निकल चुकी है, तो दोबारा हमें एक एस्टीमेट बना के कम से कम जितनी भी धनराशि लगती है हमारी, वो आपदा से हम लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी इस रोड की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको बनवा देंगे। खबर लक्सर से है, जहां लोगों को बाढ़ के पानी से अभी राहत नहीं मिल पाई है। घरों और दुकानों में जमा पानी की हालत जस की तस बनी हुई है। यहां मेन मार्केट से लेकर रेलवे ट्रैक तक सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। बाजार के जिन रास्तों पर रोजाना गाड़ियों की भीड़ रहती है, वहां नाव चलती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों के घर में पानी भरा हुआ है, वे रेलवे प्लेटफॉर्म या दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। हालांकि खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने अपने नुकसान के आंकलन में जुटे हुए हैं और जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। खाद्यान्न सामग्री और पानी तो चलो ये तो है ही बात, बेसिक चीज़ें हैं। हमारे 200 साल से बांध बने हुए, इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं। पानी छोड़ देते हैं, नुकसान होते हैं दुनिया भर के। खाली घूम लिए ट्रैक्टरों पे, उससे कुछ नहीं होता। मान लो 10-10, 20-20 लाख रुपए के नुकसान होते हैं दुकानों में, किसी का 2 लाख का, किसी का 5 का, किसी का कोई बचा नहीं। इसमें 6-6 फुट पानी था लक्सर बाजार में।
कोई सामान नहीं बचा सकते, सारे फर्नीचर ख़त्म है, सब लाइट ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। अभी जो प्रशासन की तरफ से मदद की बात हो रही है वो अभी मदद शुरू नहीं हुई है। अभी हम लोग एसडीएम साहब से मिल गए हैं, वो कह रहे हैं कि शायद अभी हम कुछ कच्चा मटेरियल और शुरू करने जा रहे हैं। रात में कुछ खाना आया था जो बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्यालय से आया था, रात में सब्जियां सारी खराब आई थी। तो अभी हमने जो है पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने अपने स्तर पर रुड़की और हरिद्वार बात की है कुछ लोगों से, उनके द्वारा सहयोग के रूप में पानी और व्यवस्था बढ़ाई जा रही है और जल्दी आने पर मैं अपने वार्ड के अंदर जो है पानी की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था के लिए लगाऊंगा और तो जल्दी पूरी कर लूंगा उसको। पानी रिसीड करने लग गया है और जिन स्थानों पे कल माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी जहाँ गए थे तो उन स्थानों पे तो हम तो राहत कार्य तो हम राहत सामग्री वगैरह तो पहुँचा ही रहे। इसके अलावा जो लक्सर शहर में जलभराव की स्थिति है उसका वेट कर रहे हैं, जल कम हो जाए, जल का स्तर कम हो जाए और ताकि और चीज़ें भी हम उसको रिस्टोर कर पाएँ। मुआवजा हम तत्काल हम बांट रहे हैं। तो लास्ट अभी पिछले 2 दिन में लगभग 500 लोगों को हम लोगों ने राहत सामग्री भी पहुँचाई है। धनराशि हेतु धनराशि हम लोगों ने दी। खबर लक्सर से है। लक्सर और खानपुर के बाढ़ पीड़ितों को हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा लगातार खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। कावड़ मेले के चलते लक्सर हरिद्वार रोड पर भारी ट्रैफिक जाम है, इसलिए हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम से लक्सर के कई राउंड लगा चुका है। अब तक 500 से ज्यादा खाद्य सामग्री के पैकेट भेजे जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक जाम खत्म होने के बाद सड़क के रास्ते खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। अभी तक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे जिनके घरों में राशन नहीं था, ऐसे परिवारों को 516 किट अभी तक वितरण किए जा चुके हैं और लगातार शासन से जिले से राहत सामग्री हमें प्राप्त हो रही है हेलीकॉप्टर के माध्यम से और आगे भी जैसे जैसे प्राप्त होती रहेगी जो प्रभावित परिवार है उनको राशन के किट वितरण किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो पका हुआ खाना है वो भी यहाँ पे बनाया जा रहा है और कुछ हरिद्वार से भी प्राप्त हुआ है। तो लगातार नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र है जिसमें सारा पानी भरा है उस क्षेत्र में पका हुआ राशन का वितरण भी जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनको किया जा रहा है। सितारगंज डीएम ने नानकमत्ता सितारगंज क्षेत्र में हो रहे भू कटाव जल भराव का निरीक्षण किया। अफसरों ने डीएम को बताया कि नदियों में सिल्ट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सिंचाई विभाग ने रिवर ट्रेनिंग के तहत नदियों की सफाई करने का सुझाव डीएम के समक्ष रखा। डीएम ने अफसरों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम उदयराज सिंह ने शुक्रवार को विभिन्न बाढ़ संभावित एवं भू कटाव क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों को ग्राम चौका घाट में कैलाश नदी से रिवर ट्रेनिंग न होने के कारण हो रहे कृषि भूमि के भू कटाव पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि कृषि भूमि कटाव की फोटो एवं वीडियोग्राफ सहित समस्त डाटा रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाए। डीएम ने डोहरी गांव के पास कैलाश नदी से हो रहे भू कटाव का भी मुआयना किया और आपदा प्रबंधन कार्यालय में पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही नानक सागर का भी निरीक्षण किया। खबर हरिद्वार से है, जहां आस्था के महाकुंभ कावड़ मेले में अब तक हरिद्वार से 4 करोड़ से ज्यादा कावड़िए गंगा जल लेकर अपने मंजिल की ओर रवाना हो चुके हैं और अब शिवरात्रि का जलाभिषेक होगा। कावड़ियों के हुजूम के चलते देर रात से हरिद्वार में लगे जाम से हरिद्वार के स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हरिद्वार का हाईवे हो या फिर सड़क, शहर की सड़कें या फिर हरिद्वार की आम गलियां, सभी जगह भगवा रंग में रंग गई है हरिद्वार शहर। बता दें कि हाईवे पर घंटों तक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। बड़ी कावड़े आ रहे, साथ ही साथ मोटरसाइकिल से भी इसमें डाक के रूप में आते हैं। यहाँ पर लाखों कावड़िए और एक कल से चरम पर चल रही है जिसमें लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। कुछ लोग एक सप्ताह पूर्व से यहाँ पर आ चुके थे और बैरागी कैंप की पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये कल दिन से जल लेके जाना शुरू हो गए हैं, जिनका लगातार सिलसिला चल रहा है इसमें। और ये अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें लाखों
बाइक्स के साथ भी लोग आ रहे हैं और इसमें जो डाक कावड़ की गाड़ियाँ वो भी निकल रही हैं और अभी बहुत सारी गाड़ियाँ अभी हरियाणा राज्य से भी पहुँच रही हैं जो अभी पार्किंग में। तो देखा जाए तो ये पूरा मेला अभी 24 घंटे 36 घंटे लगातार ऐसे निरंतर चलेगा। जब लाखों वाहन और लाखों लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अव्यवस्था जाम की स्थिति होती है। तो ये बहुत यहाँ सुगमता के साथ साथ सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। तो लोग सुरक्षित कावड़ी अपने गंतव्य तक पहुँचे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों चीज़ को लेकर सुगमता और सुरक्षा को लेकर ही पूरी ड्यूटी लगाई गई, व्यवस्थाएं की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और बात करते हैं धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां पर चल रहा कावड़ मेला अब अपने अंतिम दौर पर है। बता दें कि हरिद्वार में कावड़ियों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के हाईवे पर घंटों जाम की स्थिति बनी हुई है, जहां नजीबाबाद रोड पर श्यामपुर से हरिद्वार के चंडी घाट चौक पर लगातार जाम बना हुआ है। अब बात की जाए सिंघार द्वार की, तो वहां पर गाड़ियों का चलना फ्लाईओवर होने के बावजूद भी बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि लगातार कावड़ियों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। जी हमारी मनोकामना तो बहुत है बाबा से, बस पूरी हो जाए। कष्ट तो अभी तक बाबा की दुआ से कोई नहीं है और बाबा आगे चाहेगा तो उसके हाथ में प्रभु की लीला है जी। खबर डोईवाला से है, जहां जमीनों की खरीद फरोख्त और बिक्री में लगातार जालसाजी हो रही है। ठगी और जमीनी विवादों को देखते हुए डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी बड़ी पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो भूमि पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से जमीनों की जानकारी देंगे। इसमें जमीनों का ब्यौरा, जमीन से जुड़ी हर जानकारी और वाद विवाद सहित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, जिससे आम जन को काफी फायदा होगा और जमीनों के मामले में हो रही धोखाधड़ी रोकने में ये यूट्यूब चैनल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। भूमि विवादों और भूमि के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनके द्वारा लगातार जो है क्वारी की जा रही है कि प्रश्नगत उसमें घटनाओं में हम क्या कार्रवाई करें। कुछ लोगों के सीमांकन के मुद्दे हैं, पैमाइश के हैं, कुछ में जो है कुछ लिखने में त्रुटि हुई है जो 33-39 और अन्य उसमें कवर होते हैं। कुछ लोगों के कब्जे के विवाद हैं, कुछ लोगों के क्रय करते समय जो है कुछ इश्यूज आ गए, तो मौके पर ज़मीन नहीं थी और रजिस्ट्री हो गई। कुछ लोगों की रजिस्ट्री हो गई लेकिन जो है दूसरे जो है स्थिति आ गई कि मुनारे की स्थिति आ गई। तो इस सब को लेकर के बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के कि लोगों में संशय है, लोग परेशान भी हैं और कुछ इसमें ऐसी हेल्प चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने एक भूमि पाठशाला नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें कि हम छोटी छोटी वीडियो अपलोड करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि भूमि संबंधी जानकारियाँ उसमें हम दें, ताकि लोग जानकारी लेकर के अपने मुद्दों को स्वयं भी हल कर सकें, भविष्य के लिए जागरूक भी हो सकें और जो उनसे गलतियाँ हुई हैं, वो किसी के फंदे में फंसे हैं, उससे वो बाहर निकल सकें। यदि कुछ मामले ऐसे हैं कि जो न्यायालयों में विचाराधीन हैं या अब न्यायालय में पुटअप होने हैं, तो वो किस न्यायालय में जाएंगे, कौन से दस्तावेज लगेंगे, किस प्राधिकारी के थ्रू जो है रिपोर्टें बनाई जानी चाहिए, वो सब हम आपको बताएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप भूमि पाठशाला जो है, जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। खबर ऋषिकेश से है, जहां कावड़ मेला अपने चरम पर है। लाखों की संख्या में शिव भक्त रेल मार्ग से भी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। जीआरपी अपर पुलिस अधीक्षक अरुणा भारती ने योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर कावड़ मेले की ड्यूटी में लगे जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे प्रहरी को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया। साथ ही एसपी अरुणा भारती ने कहा कि इस बार कावड़ मेले में जीआरपी और आरपीएफ के साथ ही रेलवे प्रहरी भी महत्वपूर्ण भूमिका में अपनी ड्यूटी के दौरान निभा रहे हैं। आगे भी इसी तरह से रेलवे पुलिस और रेलवे प्रहरी कावड़ के मेले को सकुशल संपन्न कराने में उत्तराखंड पुलिस के साथ ड्यूटी करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से दिक्कत
दिक्कतें भी आई हैं और इन दिक्कतों में भी पुलिस भी खड़ी रही, ये बात और है। लेकिन जनपद पुलिस की तर्ज पे जो हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग को देख काम करने का मौका मिला, आप लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट। डोईवाला क्षेत्र में लगातार बड़े सरकारी संस्थानों के बनने का सिलसिला जारी है। डोईवाला क्षेत्र में सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सरकार इन जमीनों का आवंटन बड़ी सरकारी संस्थाओं को कर रही है ताकि बड़ी योजनाएं धरातल पर उतर सकें। इसी कड़ी में डोईवाला के मारक सम्रांट छबरावाला में जल्द ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस बनने जा रहा है, जिसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कई अधिकारियों ने डोईवाला तहसील प्रशासन की टीम के साथ जमीन की नापजोख पूरी कर कब्जा ले लिया है, जिस पर बहुत जल्द एक बड़े कैंपस का निर्माण कार्य शुरू करने की बात अधिकारियों में कही। डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मारखाम ग्रांट सेकंड 22 बीघा सरकारी जमीन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को आवंटन की गई है, जिस पर जल्द एक कैंपस का निर्माण किया जाएगा। विश्वविद्यालय है वो उसके कैंपस कार्यालय के लिए यहाँ पर जमीन आवंटित हुई है, 1.22 हेक्टेयर है और आज हमने इसको सीमांकन किया है और जल्दी ही इस पर काम शुरू करेंगे और कैंपस का कार्य शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का एक यहाँ पर कैंपस बनना है, उसके लिए विगत कुछ दिनों से प्रक्रिया चल रही थी और वो जो है भूमि उनके नाम हस्तांतरित हुई है और अब कब्जे की कार्रवाई चल रही है। तो हम आज जो है उनको कब्जा वहाँ पर दिला रहे हैं ताकि वो अपनी ज़मीन पर कब्जा ले करके और फेंसिंग और जो भी उनको करना है उसको कर सकें और इसकी कार्रवाई जो है उनका जो उद्देश्य है उसको में वो आगे बढ़ सकें। नैनीताल के मेट्रोपोल में शत्रु संपत्ति पर काबिज अतिक्रमणकारियों को नोटिस की समय अवधि खत्म होने की सूचना देने पहुंची पुलिस टीम ने अतिक्रमणकारियों को अपना सामान सुरक्षित निकालकर कब्जा खाली करने को कहा ताकि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू होने पर उनका सामान सुरक्षित रहे। बता दें कि जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्ति पर 134 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया है। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से 15 दिनों के भीतर कब्जा खाली के नोटिस जारी किए गए। सीओ संजय सिंह करबयाल ने बताया कि मेट्रोपोल आउट हाउस में पूर्व में सर्व नोटिस की समयावधि कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है, जिसके संबंध में इन्हें अपने सामान हटाकर सुरक्षित जगहों में ले जाने को कहा गया ताकि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। इसलिए देने आए कि आपको अपना सामान कार्रवाई से पहले सुरक्षित। ये नेक्स्ट वीक से जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नोटिस की तामील 134 परिवार को पहले हो चुका है, अब कुछ ही दिनों में ये कार्रवाई शुरू होगी। तो आज पुनः हम लोगों ने जो है अपने सीनियर अधिकारियों के आदेश निर्देश पे जो है इनको इतला करनी आएगी, कार्रवाई होनी है। अपने सुरक्षित जगह में अपना सामान रख लें और अपना सुनिश्चित हो जाएं कि इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इसको हटना जो है नितांत आवश्यक है। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।